आप लोगों का स्वागत है अन्य गुप्ता ऑफिशियल चैनल पर। तो आज आप लोगों के लिए जितने भी यहाँ पर विधवा वृद्धा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों के लिए 2025 यानी 1 मार्च से आप लोगों के लिए 6 नियम लागू होंगे। अब वो 6 नियम क्या हैं आप लोगों को इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊँगा। पर आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करें तभी आप लोगों को पता चलेगा कि क्या 6 नियम बदलाव हुए हैं। सभी पेंशन लाभार्थी जरूर ही देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। तो 1 मार्च 2025 से पूरे देश में बड़े बदलाव होंगे। पेंशन 6 नियम लागू, वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन पर लगेगा असर। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को आगे पूरा पढ़कर बता देता हूँ, देख लीजिए। नए पेंशन नियम भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अहम स्थान है, खासकर उन लोगों के लिए जो वृद्धावस्था, विधवा या विकलांगता के कारण अपनी जीविका चलाने से असमर्थ हैं। सरकार समय समय पर इन योजनाओं को बदलाव करती रहती है ताकि ज़रूरतमंदों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। 1 मार्च 2025 से पूरे देश में पेंशन से जुड़े 6 नियम लागू होने जा रहे हैं जो सीधे लाखों लोगों की जिंदगी का प्रभावित करेगी। आइए नियम इन नियमों का विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इसका किन किन लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने भी यहाँ पर विधवा, वृद्धा, दिव्यांग लाभार्थी जो असमर्थ हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई हुई है। पर वीडियो को स्किप कहीं भी ना करें, वीडियो में पूरा बने रहें आप लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर निकल के आया है वृद्धावस्था पेंशन की राशि में बढ़ोतरी। तो आप लोगों की राशि में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। तो अब तक वृद्धावस्था पेंशन की राशि कई राज्यों में अलग अलग थी, लेकिन सरकार ने इस असमानता को दूर करने का फैसला किया है नए नियमों के तहत। तो यहाँ पर न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन अब 2000 प्रति माह कर दी गई है, यानी जितने भी वृद्धावस्था पेंशन है पूरे भारत में उनको 2000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। अधिकतम पेंशन की सीमा को भी 5000 प्रति माह तक बढ़ाया जा सकता है, यानी 5000 रुपये तक यहाँ पर बढ़ाया जा भी सकता है, जो राज्य सरकारों के निर्णय पर निर्भर करेगा। यानी जो राज्य में सरकार है वो निर्णय करेगी कि कितने पैसे देने हैं, महीने में कितने नहीं देने हैं, 2000 देने हैं कि 5000 देने हैं। तो जिन लोगों की आय 1.5 लाख सालाना से कम है वे इस योजना के लिए पात्र होंगे, यानी कि जिनकी 1.5 लाख से आय सालाना ज़्यादा होगी उन लाभार्थियों को यहाँ पर पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपकी 1.5 लाख से कम है तो ही आप लोगों को पैसे का लाभ मिलेगा। इस बदलाव से गरीब और बेसहारा बुजुर्गों को सीधा फायदा मिलेगा। उदाहरण के लिए बिहार के 68 वर्षीय रामलाल जो अब तक 1000 पेंशन पर निर्भर थे, अब उन्हें 2000 की राशि मिलेगी जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। यानी इनको यहाँ पर 1000 रुपये प्रति माह मिल रहे थे पर अब इनको 2000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। देख लीजिए असर कितना आप लोगों की पेंशन में पड़ रहा है। फिर आप लोग देख लीजिए नंबर 2, विधवा पेंशन में बदलाव, पात्रता नियम सख्ती हुई। विधवा पेंशन योजना के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब यहाँ पर आगे देख ले, 40 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगी, यानी जो 18 वर्ष से अधिक होंगी उन्हीं लाभार्थियों को यहाँ पर विधवा पेंशन मिलेगी। जो कम का होगा यानी कम की होगी उनको लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। तो जिन महिलाओं की पारिवारिक आय 2 लाख सालाना से कम है
उन्हें ही यह पेंशन मिलेगी। यानी 2 लाख से कम होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा हुई तो आपको पेंशन निरस्त कर दी जाएगी, यानी आपको इसका लाभ, विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने अब इसे बैंक खाते से सीधे जोड़ने का निर्णय लिया है, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और पैसा सीधे लाभार्थियों को मिलेगा। यानी का इसका मतलब ये है कि आप लोगों का पैसा सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा, यानी आधार बेस कि आप लोगों का पैसा आधार बेस डाला जाएगा। यही नहीं कि आपने पेंशन में खाता जौन सा लगाया उसी में पैसा आए, जिसमें आपका आधार लिंक होगा उसी में आप लोगों का पैसा पहुंचेगा। ये इसलिए किया गया है कि जितने भी भ्रष्टाचार हैं इन सभी को पेंशन का पैसा मिलना बंद हो जाए। फिर इस नियम के तहत जरूरतमंद विधवा और विधवाओं महिलाओं को ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन जो महिलाएं पहले इस योजना का अनुचित लाभ ले रही थीं वे इससे बाहर हो जाएंगी। ज़्यादा यानी जो भी महिला इसमें लाभ ले रही थी, अनुचित मतलब अपात्र जितनी भी महिला ले रही थी उन महिला को ये पेंशन से बाहर कर दिया गया है। तो नंबर 3, विकलांग पेंशन में संशोधन, डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य। अब दिव्यांगता पेंशन के लिए नई शर्तें लागू की जाएंगी। दिव्यांग पेंशन लाभार्थी जरूर पूरी वीडियो को देखें यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर लागू की गई हैं नई शर्तें। सभी लाभार्थियों की डिटेल वेरिफिकेशन कराना होगा, जिससे फर्जी दावों को रोका जा सके, यानी फर्जी से जो पेंशन ले रहा है उनको रोका जा सके। विकलांगता प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल से जारी होना चाहिए, यानी सरकारी अस्पताल आपके जहाँ भी हो वहाँ से आपका विकलांग पत्र जारी होना चाहिए। 40 या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, यानी 40 से जो ज़्यादा होगा उन्हीं लाभार्थियों को पैसा मिलेगा। न्यूनतम पेंशन राशि 1500 से 2500 प्रति माह कर दी गई है, यानी जिन लाभार्थियों की 1500 रुपये मिल रही थी उनको यहाँ पर 2500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। राजस्थान के जयपुर में रहने वाले अनिल जो जन्म से ही विकलांग हैं को पहले पेंशन मिलने में काफ़ी दिक्कतें होती थीं। नए डिटेल वेरिफिकेशन सिस्टम के कारण अब उन्हें हर महीने समय पर पैसा मिलेगा और कोई दलाली नहीं होगी, यानी यहाँ पर उनके सीधे बैंक अकाउंट में पैसा पहुँचेगा, कोई भी बीच में रुपए लेने का हकदार नहीं होगा। नंबर 4, पेंशन के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य। ये देख लीजिए, जो मैंने आप लोगों को विधवा पेंशन में बताया था वही विकलांग पेंशन के बारे में निकल के आया हुआ है। अब सभी प्रकार की पेंशन योजना को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसके तहत बैंक खाते और आधार कार्ड का लिंक होना जरूरी होगा। आपको मैंने बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले कि आप लोगों को पेंशन उसी खाते में जाएगी जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक हो। तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है, बिना आधार लिंक किए पेंशन बंद कर दी जाएगी। अगर आपका आधार कार्ड किसी खाते में लिंक नहीं है तो आप लोगों को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। लाभार्थी को अपने खाते में हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराना होगा, यानी आप लोगों को हर 6 महीने में KYC करानी होगी, नहीं तो आप लोगों का पेंशन बंद हो जाएगी और खाता भी आप लोगों का बंद हो जाएगा। इस नियम से फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जाएगा और वास्तविक जरूरतमंद लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, यानी जो फर्जी लोग हैं उनको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा और जो पात्र लोग हैं उनको अब सीधा बैंक अकाउंट में पैसा पहुँचेगा आधार बेस। ग्रामीण और शहरी पेंशन राशि में अंतर खत्म। अब तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग पेंशन राशि दी जाती थी। सरकार ने इसे एक समान करने का फैसला लिया है। अब शहर और गांव में रहने वाले पेंशन भोगियों का समान राशि मिलेगी। इससे ग्रामीण इलाकों में बुजुर्ग को ज़्यादा फायदा होगा। राज्य सरकार अपने स्तर पर आर्थिक सहायता राशि भी दे सकती है। अब उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 70 वर्षीय सुरेश को पहले शहर में रहने वाले की तुलना में कम पेंशन मिलती थी। अब यह अंतर खत्म होने से उन्हें भी समान राशि मिलेगी। 6 महिलाओं को ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए विशेष संविधान।